देखो, राधा रानी का मान 3 प्रकार का होता है। एक है सहज मान। सहज मान जहां स्वाभाविक रूप से कोई स्वभाव सहजता से श्री राधा रानी अपनी एकदम बोहें घुमा लेती हैं श्याम सुंदर की ओर से, थोड़ा रूठ जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, वो सहज मान होता है। और एक होता है निष्कारण मान। निष्कारण मान जिसका कोई कारण ही ना हो, कोई भी बात बनाई और उस पे ही रूठ गई। जैसे ठाकुर जी ने आके कहा किसी बात में, आकर के राधा रानी से कहा, हे प्रिय चंदानने, हे प्रिय चंदानने। राधा रानी को उपमा से बुलाया पर निष्कारण मान इस बात पे रूठ गई। बोले क्यों रूठ गई? चंदानने, तुमने तो चंद्रावली को बुलाया। अब कह रहे हैं स्वामिनी जी से कि आप चंदानने हैं, पर वो इस बात से रूठ गई कि आपने तो, ये इसको कहते जबरन अटकना, आ बैल मुझे मार। ये वो वाली स्थिति है कि ये अकारण मान है। मान की कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा मान करेंगी तो फिर और रस बढ़ेगा, इसलिए श्री जी अकारण मान करती है। एक होता सकारण मान। सकारण मान क्या होता है? उसमें ठाकुर जी सचमुच जब कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, तब श्री राधा रानी उसमें थोड़ा सा रुष्ट हो जाती है, उसमें थोड़ा रूठ जाती है। और जब स्वामिनी जी रूठती हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा रानी ने कृष्ण से कहा, हे श्याम सुंदर, मैं तो बार बार मान करती रहती हूँ, आप मनाते हो, एक काम करो, आज आप मान करो, आप हमसे रूठ जाओ। ठाकुर जी बोले देख लेना भारी पड़ जाएगा। स्वामिनी जी बोली नहीं नहीं, हम भी तो करती, हमें भी तो अनुभव हो मान कैसा होता है। तो श्याम सुंदर ने आज राधा रानी के कहने से मान किया। मान, अब राधा रानी का मान तो कैसा है, वो तो एक कन्हैया की मुस्कुराहट देख करके एकदम मान भाग जाता है दूर, पर ठाकुर जी एकदम कठोर हृदय करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन बोले ही नहीं। राधा रानी ढूंढ रही हैं, कहाँ है श्याम सुंदर, हाय मेरी ये दशा, मैंने क्या भाव रख दिया उनके चरणों में, छोड़ के चले गए, अब मेरा व्याकुल हृदय कहाँ शांति पाएगा। ये कहते 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 मूर्छित होके गिर पड़ी। श्री यमुना महारानी, बड़ा प्यारा भाव है। यमुना महारानी, ये तो श्री जी की भी सहचरी है ना, तो यमुना महारानी को लगा ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया, अब अगर श्याम सुंदर नहीं आए तो हमारी स्वामिनी जी के प्राण नहीं टिक पाएंगे। तो यमुना ने क्या किया, यमुना महारानी स्वयं श्याम रूप बना के, श्याम सुंदर का रूप बना के स्वामिनी जी के सामने आ गई, श्याम सुंदर के सामने, और हाथ सर पर फेरते हुए, जो मूर्छा अवस्था में श्री जी पड़ी थी, तो सर पर हाथ फेरते हुए यमुना महारानी प्रकट हुई और कहा, हे प्रियाजू अपने नेत्र खोलो। तो न आंखें खोली तो देखा श्याम सुंदर खड़े सामने, प्रसन्न हो गई, आहा श्याम सुंदर आ गए। यमुना जी से सहन नहीं हुआ ना, हमारी स्वामिनी जी ऐसे कैसे। अब श्याम सुंदर यमुना जी बन करके आ गई। उधर जब कृष्ण ने देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी एक श्याम बैठा है, तो आए भागे भागे। अब भाग करके आए तो भैया तू कौन है? तो कोने में श्री यमुना जी लेकर के गई और जाकर के कहा कि हे श्याम सुंदर, मैं हूं यमुना, अपनी स्वामिनी जी के हृदय को रोकने के लिए मैंने ये स्वरूप धारण कर लिया। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और उसी लीला को देख करके, उसी भाव और इसी लीला के कारण श्याम सुंदर ने यमुना जी को अपना स्वरूप दे दिया। इसलिए यमुना जी काली हो गई, श्याम रूप हो गई, क्योंकि एक बार कृष्ण बनी थी श्री स्वामिनी जी की सुख देने के लिए। श्याम सुंदर ने वो रूप दे दिया कि आज से तुम इसी रूप में ब्रज में रहोगी, श्याम रूप में। कालिंदी यमुना कल कल छल छल करके ब्रज में बहती है। तो श्री राधा रानी का जो मान होता है वो कई कई कारणों से, कई भावों से होता है। एक दिन कहीं जाने का लीला बनी कि झूलन के लिए जाना है। श्याम सुंदर ने सब तैयारी कर ली कि जाएंगे, सखियां भी सब तैयारी हो गई।
राधा रानी ने सोचा कि श्याम सुंदर भी आ चुके होंगे, तो वो भी तैयार होकर के आ गई, लेकिन श्याम सुंदर नहीं आए। तो श्री ठाकुर जी के न आने पर श्री राधा रानी माननी होकर के अपने भवन में जाके मान करके बैठ गई। और मान करके बैठी, उधर श्याम सुंदर किसी कार्य में अटक गए, तो थोड़ी देर हो गई। जब उस कार्य से मुक्त हुए तो भागे भागे आए, पता था कि अब स्वामी जी एकदम रूठ गई होंगी, तो दौड़ के भाग करके आए, दरवाजे पर बाहर खड़े हुए। तो भीतर राधा रानी अपनी सखियों को कह रही है कि भ्रकुटी चढ़ा के, खबरदार इनको भीतर मत आने देना, ये अंदर नहीं आने चाहिए। सखियों तुम्हारी जिम्मेदारी है बाहर खड़े होकर के श्याम सुंदर को रोकने की, भीतर नहीं। तो सखी बाहर खड़ी हो गई। अब मान कैसा होता वो देखिए, एक तरफ कह रही सखी भीतर नहीं आने चाहिए, ये कुछ भी हो जाए। सखियों ने रोक के खड़ा कर लिया। अब श्याम सुंदर नहीं आ रहे, ये सोचते 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 एकदम मूर्छित हो गई। और जैसे मूर्छित हुई, फिर मन में आया कि हाय, ये सखियां श्याम सुंदर को भीतर क्यों नहीं आने दे रही। भूल गई कि मैंने ही आज्ञा दी है, मैंने ही बोला है कि इनको भीतर नहीं आने देना। अब कह रही है कि ये श्याम सुंदर को, ये सखी बड़ी निष्ठुर है। अरे सखियों, तुम्हारा हृदय तो पत्थर के समान है, पाषाण पिघल जाए पर तुम नहीं पिघलती। बताओ, श्याम सुंदर को तुमने रोक रखा, भेजो उनको भीतर भेजो। एक क्षण में मान और एक क्षण में उस मान को भूल करके एकदम कब मिलन हो, ये भाव मन में जाग जाता। यह प्रेम की रीति, यह भाव की रीति। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम की नदी की जो धारा है वो कभी सीधी नहीं बहती है, हमेशा उल्टी बहती है, हर काम उल्टा करता है। प्रेमी जब प्रेम में डूबा रहता है तो हर काम उल्टा करे, प्रेम की धारा ही उल्टी बहती है।